हेलो नमस्कार, आदाब, मैं राजेंद्र। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चौथा चैप्टर, चौथी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अकबाल और इंसानियत। और लिखा किसने इसको, ये मैं आपको बता। शायर का नाम है हवाजा गुलाम अल सैदी, इन्होंने इसको लिखा हुआ है। और ये एक हमारा मकाला है। जैसे पहला हमारा दास्तान थी, दूसरा हमारा अफसाना था, थर्ड हमारा जो था वो मैंने हाका बताया आपको, ये चौथा हमारा जो है मकाला है। तो मकाला क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मकाला एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब पूरी उसमें बहस की जाती है। जो भी लिखा हुआ होता है उसमें शायर बहस करते हैं, तनकीद करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं कि वाकई में ये सही है। जहाँ मतलब मकाला जो होता है, वो जो मकाला नगार होता है, जो लिखने वाला होता है, वो बिल्कुल उसको छानबीन करके उसको पेश करता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि अकबाल और इंसानियत, जिनके अकबाल जो डॉक्टर सर मोहम्मद अकबाल हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है, तो उनकी इंसानियत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबाल की शायरी और फ़लसफ़े का एक मरकज़ी ख़्याल ये है कि अकबाल की जो शायरी थी और उसका जो लिखा हुआ था, जो फ़िलासफ़ी उसने लिखी थी, उसका मरकज़ी एक ख़्याल ये था, उसका एक ये ख़्याल था कि उनका कहना था कि कौम, नस्ल, रंग, ज़ात पात और मुल्क के तसब्बर ने इंसानों के दरमियान मुखालफत की दीवारें खड़ी करके ज़िंदगी के हसीन नक्शे को बिगाड़ दिया है। कहता है, उनका कहना था कि लोगों ने क्या किया है, कौम के बेस पे, नस्ल पे, रंग, ज़ात पात पे, इसकी वजह पे बेस को लेके लोगों ने समाज में जो है काफ़ी सारी दीवारें खड़ी कर दी हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है उसका जो नक्शा है उसको उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया है। इनका कलाम तमाम बताने बेफैज़ के ख़िलाफ़ एक मसलसल जहाद है। बेफैज़ क्या होता है, बेफ़ायदा। मसलसल जहाद हो क्या, लगातार लड़ाई। जिनको उनका जो लिखा हुआ था वो क्या था, जो इनका तमाम बेफैज़ बेफ़ायदा जो चीज़ें जो थी, बेकार जो चीज़ें थी, उनके ख़िलाफ़ एक मसलसल जहाद थी, लगातार एक लड़ाई। मैंने यहाँ पे लिखा, ये है बेफैज़, क्या हो गया, बेफ़ायदा। मसलसल क्या हो गया, लगातार। ठीक है। जहाद, जहाद क्या होता है, लड़ाई। ठीक है। जैसे रंग व नस्ल कलेसा, जिनको इब्तिदा में तारीख़ की तहरीकों ने तराशा, बाद में कुब्बत अख्तियार के नाग पुजारियों ने अपने जलील मकसदों के लिए इस्तेमाल किया। कहता है कि ज़ात पात के बेस पर पहले तो उन्होंने क्या किया, तारीख़ों में ये चीज़ें होती थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसी मतलब कुव्वत ताकतें और अख्तियार के नापाक, जिसके मतलब अपनी अपनी ताकतें इस्तेमाल करके कुछ ऐसे पुजारी लोगों ने भी इनको क्या किया, अपने मकसद बन के, अपने काम के लिए, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने, अकबाल साहब ने अपनी मसनबी को बताया था, एक ऐसी नज़म होती है, एक ऐसी कहानी जिसमें हम शेष लाइनों के पैराग्राफ रखते हैं। असरार खुदी, जिसका नाम है असरार खुदी, इसके दयाबचे में उसमें लिखा, साफ साफ कह दिया था कि मेरी मसनबी का मकसद, कि जो मैं मसनबी लिख रहा हूँ उसका मकसद इस्लाम की वकालत करना नहीं है। मैं दरअसल एक बेहतर इंसानी समाज की तलाश में दिलचस्पी रखता हूँ। कहता था कि उनका कहना था कि जो मसनबी लिख रहा हूँ उसमें किसी इस्लाम की वकालत नहीं कर रहा हूँ, के ख़िलाफ़ नहीं लिख रहा हूँ, जब उसमें कोई नुक्ताचीनी बहस नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मकसद है, एक बेहतर इंसानी ज़िंदगी जो है उसकी तलाश में हूँ। लेकिन इस तलाश में एक ऐसे समाजी निज़ाम को कैसे नज़रअंदाज कर दूँ। कहते हैं मेरी जो तलाश है, जो मेरी सोच है, उस तलाश में एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा समाज है जिसको मैं कैसे नज़रअंदाज करूँ, जिसका मकसद ही यही है कि वो नस्ल, जात पात और रंग की फ़िरक़ को एक कलम मिटा दे। यानी कि जिसका मकसद ही है कि वो क्या कहता है, ज़ात पात के बेस पे लोगों में जो फ़िरक़ा पैदा हुआ है, कहता उसको देखते हुए मैं कैसे नज़रअंदाज कर दूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अकबाल ने बड़े दिलकश पैराए में जा बजा इस दिलो दिमाग के इंसान की तस्वीर कशी की है। कहते उन्होंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से जो भी उसके दिलो दिमाग पे आता था उसकी उन्होंने क्या किया है, एक तस्वीर खींची हुई है, तस्वीर कशी की हुई है, जो इन मसनूई इख्तलाफात को दूर करके इंसानी वहादत की हकीकत को देख और समझ सकता है। जिनके जो उन्होंने लिखा हुआ है, अगर इंसान उसको पढ़ता है, उसको देखता है, वो एक अच्छे इंसानी ज़िंदगी को, हकीकत को देख सकता है और समझ सकता है। इन शायरों में बाज़ार शायर ने अपने मजाज की तस्वीर खींची है। यानी कि इन शायरों में और भी शायरों ने, तो कहता है कि इन शायरों में बाज़ार शायर नहीं है, और भी शायरों ने ऐसी तस्वीरें जो खींची हुई हैं, लेकिन दरअसल इनमें हर शरीफ, रवादार, फ़राख दिल इंसान दोस्त के हद्दो हाल नज़र आते हैं। इनकी सारे चीज़ों उन्होंने बयान किया। जैसे उन्होंने लिखा था कि गज़ल लिखी है, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आवाज़, कि हम क्या करेंगे, जो अहले नज़र ये ताज़ा बस्तियाँ जो हम आवाज़ करेंगे, मेरी निगाह मेरी नज़र नहीं सोए कोफा बगदाद में, कोई मतलब कोफा जब बगदाद में मेरी ऐसे कोई निगाह नज़र नहीं है। फ़किया शहर की
तहकीर क्या मजाल मेरी कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊँ, इसकी मेरी औकात है, मगर ये बात कि मैं चाहता हूँ दिल की कशाफ कि मैं ये बात चाहता हूँ कि इंसानों में भाईचारा हमदर्दी पैदा हो। ना फ़लस्फ़ी से ना मुल्ला से है गरज मुझको, कहता ना किसी फ़लस्फ़ा शायर से ना किसी मुल्ला बज़ी से है कोई मुझे गरज कोई। ये दिल की मौत वो अंदेशा वो नज़र का फ़साद, किए हैं फ़ाश रे मौज़ा कलंदरी मैंने, कि जो बुराइयाँ हैं वो मैंने फ़ाश से इनके वो सामने लाई हैं कि फ़िक्र मदरसा वो हांकाए से हो आज़ाद, इनके जो बुराइयाँ हैं उनसे क्या हो आज़ाद हो। ये इन्होंने लिखा हुआ है अकबाल ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट पैराग्राफ, वो बावजूद फ़िक्र की अज़मत का कायल होने के, जिनके एक फ़िक्रमंद इंसान थे, सोच विचार की रखने वाले इंसान थे, बावजूद साइंस की अहमियत तस्लीम करने से, ऐसा नहीं कि वो साइंस को नहीं मानते थे, लेकिन उससे दिल की दौलत को हर किस्म की दौलत से बरतर जानते हैं। जिनके दिल की जो उनका कहना था कि दिल की दौलत है उसको सबसे बेहतर जिनके अच्छे तरीके से वो जानते थे, और इश्क के जादू को अक्ल की तलवार पर तरजीह देते हैं। सिर्फ इल्म के हथियार से मसलह होकर इंसान इस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जहां ज़िंदगी सच्ची मसरत इत्मीनान और शराफत से हम कनार होती है। कहता था उनका ये कहना था कि सिर्फ इल्म क्या हो गया नॉलेज जो यह है, इल्म क्या हो गया पढ़ाई या दिमाग जो नॉलेज हम हासिल कर सकते। तो इनका कहना था अकबर साहब का कि सिर्फ इल्म की वजह से ही हम इल्म ही एक ऐसा हथियार नहीं है कि ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम एक अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और जहां हमें एक सच्ची खुशी मिले, एक इत्मीनान मिले और शराफत हमकिनार होती है। वो रास्ता तो इसे हिरोशिमा और नागासाकी के दोज़ख तक भी पहुंचा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अकबाल के अंग्रेज़ी खताबात क्या इनकी खत जो उन्होंने लिखा हुआ है, मैं एक छोटा सा मैनी खेज जुमला है, एक छोटा सा एक जुमला है जो इस बारे में उसकी बुनियादी पोजीशन को बहुत खूबी के साथ वाज़े करता है। वाज़े करना मतलब बयान करना, ठीक है। ये रहा वाज़े करना, वाज़े करना क्या हो गया बयान करना, ठीक है। बयान करना मतलब सामने लिखना। तो कहता है कि उन्होंने मतलब जो एक ऐसा मतलब जुमला लिखा हुआ जिसको वो सही उसकी खूबी जो है सही तरीके से वाज़े करता है और अफराद व जमायतों के बाहमी तल्लुकात के लिए एक सही बुनियाद और सलाह सूल का तयन करता है। इसका मतलब ये है उनका क्या था, उन्होंने क्या जुमला लिखा था कि अपने होदी को कायम रखने के लिए हम जो भी काम करें इसमें एक असूल को पेश नज़र रखना चाहिए। कहता है अपने होदी मतलब अपने होदी क्या होता है, ठीक है, अपने आप को पहचानना, ठीक है। होदी क्या है, होदी से मुराद क्या है, होदी का मतलब है अपने आप को पहचानना, ठीक है, अपने आप को पहचानना, ठीक है। तो यहाँ यानी कि अपने हुदी को कायम रखने के लिए यानी कि अपने इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए हमें एक असूल पेश नज़र रखना चाहिए, यानी हम अपने हुदी का एहतराम करें, अपने आप को अगर सुधारें, अपने आप को पहचानें। ये एक ऐसा सुर है, एक ऐसी चीज़ है जो अकबाल के कलाम में शुरू से आखिर तक सुनाई देता है। लेकिन ये अकबाल की जो शायरी है उसमें शुरू से लेकर आखिर तक उनको यही कहा कि हम पहले अपने हुदी का एहतराम करना सीखें, अपने आप को सुधारें, जो घमंड गुरूरपन जो है उसको दूर करें। इस अकीदे की रोशनी ने अकबाल ने इंसान के बुलंद मकाम को पहचाना, और जो इन्होंने ये कहा, जो अकीदा इन्होंने लिखा कि अपने हुदी का एहतराम करें, इसी वजह से इंसान के बुलंद मकाम को पहचाना, इसे एक उम्मीद परवर और हौसला आफरीन पैगाम दिया, और इसी वजह से एक पैगाम देना चाहते थे वो, और इन रास्तों की झलक दिखाई जो इसको हम दोष सरिया कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम दूर कर सकते हैं किस तरीके से, उन्होंने ये पूरा बताया था। तो आज इतना रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर।